तो आज के विषय में मैं हाल ही में आई खबरों को लेना चाहता हूं। वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स बता रहा है कि अकेले अमेरिका में ही बाइबल की मांग 39% बढ़ गई है। यानी 39% ज्यादा लोग बाइबल खरीदने लगे हैं। दूसरा, युवा लोग चर्च जाने लगे हैं। यह बदलाव यूरोप में भी देखा जा सकता है। यही मूल बात है। अब कई चर्चों में बपतिस्मा लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अमेरिका और दुनिया भर में क्या हो रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी क्या है? आखिरकार अमेरिका में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यानी वर्तमान पोप एक अमेरिकी है और साथ ही सेंट मैरी द वर्जिन मैरी की घटना से कैथोलिक चर्च एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। और युवाओं के बीच चार्ली किर्क की घटना कट्टर होने वाली है। क्या यह बदलाव अमेरिका में दिखाई दे रहा है या नहीं? हम अमेरिका में इंजील चर्चाओं में एक स्पष्ट बदलाव देख सकते हैं। हम सभी स्तरों पर युवाओं की भारी भागीदारी देख सकते हैं। वे चर्च के सभी कामों का प्रबंधन करते हैं। वे अंत तक सब कुछ संभालते हैं। इसलिए हम एक बदलाव देख सकते हैं। जब हम कहते हैं कि युवाओं की भागीदारी इसका एक प्रमुख कारण है, तो हम शायद यह कह सकते हैं कि चार्ली की भागीदारी एक आध्यात्मिक नेता की थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसमें कैथोलिक चर्च की कोई भागीदारी नहीं है। प्रॉप इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं, क्योंकि दुनिया भर में कैथोलिक चर्चों के बंद होने का मुख्य कारण यह है कि वे अपने तक ही सीमित है। वे कभी भी नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचना चाहते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है, क्योंकि जब वे कहते हैं कि पादरी अंशकालिक काम पर जाते हैं और इधर उधर घूमते हैं, तो अक्सर 70 और 80 के दशक वाले इतालवी ही इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा कैथोलिक महिलाओं ने महसूस किया है कि युवा पीढ़ी की कोई भागीदारी है। यही मुख्य कारण है क्योंकि वे वहां के इवेंजेलिकल चर्चों को देखकर कहती है कि वहां एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन चल रहा है। मुझे यह भी पता है कि यह ड्रग्स आंदोलन यहीं से शुरू होता है। वे कहते हैं कि बच्चे कॉलेज जाते समय ड्रग्स की लत में पड़ जाते हैं और फिर उनमें विश्वास की कमी आ जाती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। मुद्दा यह कहने का नहीं है कि हाँ, कई चर्च और कई इवेंजेलिकल चर्च है। कहा जा रहा है कि कुर्सियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि वास्तव में लोग ज्यादा है। कई बपतिस्मा हो रहे हैं और कई लोग यह मान रहे हैं कि यह हमारे चार्ली किर्क आंदोलन का क्षण है। यहां तक कि पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि डेमोक्रेट वामपंथी ही एकमात्र देश है जो वामपंथ को नष्ट कर रहा है। सभी देशों में उनका दक्षिणपंथी आंदोलन है। आप इसे सभी देशों में देख सकते हैं। यूरोप में दक्षिण पंथ आ रहा है, जैसे यहां अमेरिका में अति दक्षिणपंथी विचारधारा का जोर जोर से पकड़ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ताजा रिपोर्ट फ्रांस में आई है। फ्रांस में भी वहां भी इंजील धर्म का प्रचार कैथोलिकों से ज्यादा दिखाई दे रहा है। यूरोप में भी यह कई जगहों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मेरा ताजा आंकड़ा अमेरिका में भी है। प्रतिशत, माफ कीजिए, यूरोप में भी 8% कैथोलिक चर्च जाते हैं। अमेरिका में 83% कैथोलिक चर्च जाते हैं। अमेरिकी कैथोलिक और यूरोपीय कैथोलिक बहुत अलग है। अगर वे मूलतः कैथोलिक है, तो कैथोलिक भी बहुत अलग है। कैथोलिक थोड़े ज्यादा कट्टर और रूढ़िवादी है। यूरोप ज्यादा उदार है। यूरोपीय कैथोलिक उदार है। यूरोपीय कैथोलिक एक बदलाव है। पोप यही कह रहे हैं। संत मरियम यानी वर्जिन मरियम की उस घटना को दरकिनार किया जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह स्वयं धर्म सुधार है। क्या कैथोलिक चर्च में भी ऐसा होगा? मैंने एक अन्य वरिष्ठ कैथोलिक के पादरी से पूछा। कभी कभी उन्होंने कहा, क्या कोई मन का नहीं है? उन्होंने कहा कि यह बदलाव भी धीरे धीरे होगा। यह प्रक्रिया बाइबल से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि कैथोलिक चर्च को उन बातों की ओर जाना चाहिए जो बाइबल में नहीं है। यह किस तरह का बदलाव होगा? धार्मिक सुधार खासकर कैथोलिक चर्च में इसलिए किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूंगा, कैथोलिक चर्च में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कैथोलिक चर्च में समस्या अहंकार है। 2000 साल कैथोलिक घटना के बाद जो पादरी असंसदीय है, वे कह रहे हैं कि वर्जिन मरियम का यह एक फैसला कुछ भी नहीं है। ये वह नहीं है जो लोग चाहते हैं। पादरी के चर्च के नेताओं का अहंकार, जो कहते हैं कि लोग इसे नहीं चाहते, खत्म होना चाहिए। मैंने अंगमाली आर्च डायोसिस को यह दिखाते नहीं देखा कि वे सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। हालांकि संसद की भाषा असंसदीय है। कितनी चर्चाएं होती हैं। वित्तीय आरोप है, यौन आरोप है। क्या यह केवल चर्च को ही स्पष्ट नहीं करना चाहिए?
अब लोग मैरी के प्रतिनिधि को स्वीकार कर सकते हैं जो 2000 वर्षों से चर्च में पूजा करते आ रहे हैं। लोग इससे नफरत करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क एज ने युवाओं तक क्यों पहुंच बनाई? क्योंकि अमेरिका के युवा 20 से 25 साल के हैं और न्यूयॉर्क में है, इसलिए कोई जोहरान ममदानी को बुला रहा है। क्या आपको पता है कि उन्होंने उनसे संपर्क क्यों किया? बच्चों को आपस में बात करनी चाहिए। अगर यही तरीका आगे बढ़ रहा है तो इस बार यह काम नहीं करेगा। इसमें कुछ और है। मेरे हिसाब से मूलतः कैथोलिक चर्च में आध्यात्मिकता कम हो गई है। वे ज्यादा से ज्यादा हो गए हैं। उनका भयंकर रूप से व्यवसायीकरण हो गया है और इसका कारण यह है कि शैक्षणिक संस्थानों इस और उस वजह से बेसिक्स में बहुत कुछ है और यह समस्या तब पैदा हुई। हमारा मतलब यह है कि यूरोपीय देशों अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में संत मरियम की जिस घटना की चर्चा हो रही है वो केरल के कैथोलिक चर्च में एक बड़ा मुद्दा बन गई है, क्योंकि अचानक संत मरियम यानी ईसा मसीह की मध्यस्थता यानी उनके सिद्धांत पूरी तरह बदल गए हैं। ईसा मसीह ही काफी है, बाकी सब जरूरी नहीं, यानी वे सब गौण हिस्से हैं इसके अंदर। पोप जो कहते हैं कि अमेरिका इंजीलवाद से बहुत प्रभावित है, बात वही जा रही है। अमेरिकी कैथोलिक कहते हैं कि अमेरिकी कैथोलिक इंजीलवादी प्रोटेस्टेंट है और इससे बहुत प्रभावित है, क्योंकि मैंने देखा कि वहां के कैथोलिक मलयाली नहीं है। वहां के कैथोलिक वास्तव में इंजीलवाद के पक्षधर है। वे ऐसे कैथोलिक नहीं है जिन्हें यूरोप में पाया जा सके, जो कट्टरवाद का पक्षधर है। अमेरिकी कैथोलिक इस बात को लेकर इतने उत्साही नहीं है। उनके यूरोप में या उनके देश में भी ऐसा कोई आदर्श नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कैथोलिक इस इंजीलवादी ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित है। यही इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। दक्षिण अमेरिका इसके अंदर है। मेक्सिको स्पेनिश समुदाय है, तो ये इंजीलवाद इस कैथोलिक धर्म के अंदर चला गया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इस पोप ने इससे बचने के लिए ऐसा किया? पोप ने इसके बारे में ऐसा किया। हमें अध्ययन करने की जरूरत है, लेकिन इनमें से कोई भी कैथोलिक चर्च की समस्या का समाधान नहीं है। इनमें से कोई भी समाधान नहीं है। कैथोलिक चर्च ने राज्य पर कब्जा कर लिया है। अब 10वीं कक्षा भी खोली जा रही है। यहां तक कि मिडिल स्कूल भी कब्जा कर लिया गया है। इससे कैथोलिक चर्च नहीं बचेगा। इससे उनका रवैया नहीं बदलेगा। हालात सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वे कहते हैं कि आपको 10 साल तक बाइबल का अध्ययन करना होगा। यह जरूरी नहीं है। आपको 10 साल सेमिनरी जाना होगा, 12 साल पढ़ाई करनी होगी। क्या यह जरूरी है? यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है। अगर कोई पादरी बनना चाहता है या बाइबल का अध्ययन करना चाहता है तो क्या यह जरूरी है? आज वे इसे चाहे जितना भी खारिज करने की कोशिश करें। आम लोग भी उपासना कर सकते हैं। इसीलिए इस पेंटेकोस्टल आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा जो हम देख रहे हैं दिलचस्प है। राइजिंग का मतलब है कि केरल में पहले भी इस न्यू जनरेशन चर्च पर बड़ी चर्चाएं हुई थी। इसलिए जब मैं इस बार 2 बार देश में गया तो अब जो मैं देख रहा हूं वह कोई बड़ी चर्चा नहीं, बल्कि एक बड़े घराने की चर्चा है। मैं कहूंगा कि यह चर्च एक बड़े चर्च से है, एक मेगा चर्च से, कैथोलिक से। ये सभी लोग कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, मार्थोमा से आए हैं। यही इसका मुख्य बिंदु है। मूल रूप से मेरी राय में अगर कोई बाइबल को सही ढंग से पढ़ता है तो वह चर्चों में वैसे नहीं खड़ा होगा जैसा वे कहते हैं। मुझे लगता है कि कैथोलिकों की सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि चाहे वे कैथोलिक हों या ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने इस बाइबल को सही ढंग से सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत सी बातें छिपाई हैं और बहुत सी बातें छिपाई हैं। आज लोग डिजिटल दुनिया में बाइबल पढ़ रहे हैं। मां कितनी प्रासंगिक है, यह सब बहुत या बिल्कुल स्पष्ट है। ये फादर और कई अन्य लोग जो ऐसा कहते हैं, किसी आस्तिक को कोई जवाब नहीं दे सकते अगर वह इस बारे में कोई प्रश्न पूछे। इस युग में ईसाई धर्म को प्रभावित करने वाला मुद्दा वर्जिन मैरी, मध्यस्थ या पवित्र ईश्वर नहीं है। ईसाई धर्म को प्रभावित करने वाला मुद्दा यह है कि नई पीढ़ी चर्च नहीं आती, वे बड़े बड़े विमर्शों में नहीं आते, वे अब नशा कर रहे हैं या हमारे बच्चे दूसरे धर्मों में शादी कर रही है, या वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। यही मूल समस्या है। यही कहा जा रहा है, क्योंकि फादर, पादरी, नन जो भी हो, ये लोग जो ईश्वर के इस कार्य के लिए जाने जाते हैं, हमारी पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज भी केरल में भी महोदय कितने चर्च बंद हो रहे हैं। यूरोप में भी यह सच है। अगर कोई पुनरुत्थान होता भी है
तो हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। मेरा एक और मुद्दा है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब धार्मिक अमेरिकी युवा वापस आएंगे तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग में कमी आएगी? मैं यही कह रहा हूं, इस समाज में पादरियों की बड़ी भूमिका है। हर बच्चा, यानी अब जब हम हर बड़े चर्च और इंजील चर्च में जाते हैं तो हम पुनरुत्थान की कहानियां सुन सकते हैं। वे वहां थे, वे वहां से गए और चले गए। हम यह नहीं कह सकते कि ननों की कोई खास भूमिका है। वे सभी अफ्रीका और कई अन्य जगहों पर गई हैं। अगर आप सोचें तो केरल में कई नन हैं जो केनिया जाकर काम करती है। उनके खिलाफ वहां जाकर नौकरी करने की जरूरत है, या अफ्रीका जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? जैक के जाने की क्या जरूरत है? समाज के लिए योगदान देने में कोई भी पीछे नहीं है। उनकी भी एक भूमिका है। उन्हें इस समाज में जो कुछ हो रहा है उसका जवाब देना होगा और उसे वापस लाना होगा। यही उनका असली काम है। वे कह रहे हैं कि समाज को बेहतर बनाया जाना चाहिए। क्या वे मौजूदा पीढ़ी की तरह संवाद कर सकते हैं जो संवाद कर सकती है या नहीं? यही सवाल है। अगर ज़ोहरान ममदानी ऐसा कर सकते हैं, तो क्या अगर ज़ोहरान ममदानी ऐसा कर सकते हैं, तो क्या इतने पैसे और आंदोलनों वाला चर्च ऐसा नहीं कर सकता? एक सीधा सा सवाल यह है कि ज़ोहरान ममदानी नाम के एक व्यक्ति के पास अपने लोगों को लाने वाले युवाओं के कितने प्रतिशत वोट है? अगर कोई युवा न्यूयॉर्क जाकर पूछे, तो क्या उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को वोट दिया है? ऐसा क्यों है कि उनके लिए वास्तर एक ही फोन कॉल में है? आपके पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी नौकरी है, आपके पास अच्छी सुरक्षा है, यही आपको दिया जाता है। अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो रोम में सेवा करने वाला चर्च या पेट्रियार्क ऐसा नहीं कर सकते। या मैं यह कह रहा हूं कि इतना बड़ा चर्च या पादरी ऐसा नहीं कर सकते, कोशिश नहीं करना चाहता। ओह, अगर यह जाना है तो जाने दो। अगर यह हमारे ज़ोहरान ममदानी के लिए संभव है, हमारे पादरियों इसे कर सकते हैं। लेकिन हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमें फिर से इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर हम कैथोलिक चर्च की वजह से यूरोप में हो रहे इस बदलाव को समझ सकें, तो यूरोप के कई चर्च बार, डांस बार बन गए हैं, कई मस्जिद बन गए हैं, यानी फिर से वापस आ गए हैं। लेकिन यह ट्रंप प्रभाव है। इसमें ट्रंप प्रभाव है। क्या हम इसे बदल नहीं सकते? क्योंकि दक्षिण पंथी राजनीति इसमें शामिल हो गई है। कारण यह है कि वे रूढ़िवादी हो गए हैं। तो जब बात उस स्थिति की आती है, तो क्या यूरोप बदलेगा या नहीं? यही सवाल है। आज यूरोप में उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें बदलना होगा। जब उन्हें समझ आ गया है कि वे हार मान लेंगे, तो यूरोप मेरे रास्ते पर वापस आ गया है। आज बाइबल और पीढ़ी सही चावल देख रही है। वे इस स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यूरोप को इस स्थिति में पहुंचाया है। उस समय उन्होंने हार मान ली और बार बन गए। आज वे न केवल बार बन रहे हैं, बल्कि कई अन्य चीजें भी बन रहे हैं। कारण यह है कि जो हुआ वह यह है कि इस चर्च और पूजा अर्चना के पास एक विशेष लाइसेंस है। यदि आप उस लाइसेंस का हवाला देते हैं, तो इसे किसी अन्य पूजा स्थल में बदला जा सकता है। उस परमिट से और क्या भाग्य बदला जा सकता है। और फिर यही हो रहा है। कई चीजें इस स्थिति तक क्यों पहुंच गईं? किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने परवाह नहीं की। अब पीछे मुड़ना आसान नहीं है। एक अच्छी जगह है। यहां तक कि एक चार्ली कर्क आया और उसने इसकी जरूरत को समझा। मुझे नहीं लगता कि पोप अब उस भूमिका तक पहुंच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे उस भूमिका तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी उनके लिए मूल समस्या तक नहीं पहुंचता, या कोई प्रतीक नहीं है। क्या केरल में या भारत में भी कोई प्रतीक है? मान लीजिए युवाओं के लिए कोई पादरी के रूप में कोई आदर्श। क्या भारत में कोई उभरता हुआ सितारा है जिसे हम दिल से अपना सके? ईसाई धर्म में कोई नहीं, कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। क्या केरल में कोई उभरता हुआ सितारा है जिसने बहुत कुछ सहा है? एक दो लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी करके पैसा कमाया है। दरअसल एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो युवाओं को ईश्वर का कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। उसके बिना समय ही सही सवाल है। मूलतः यह एक, अगर ईसाई धर्म की बात करें, तो एक साधु हुआ करता था जो एक छोटा सा बालक था और सामने से एक प्रतिष्ठित चेहरा दिखाता था। हालांकि यह धार्मिक था, पंजाब में एक साधु था। लेकिन हमें वैसा चेहरा मिलेगा या नहीं, यही सवाल है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातचीत हुई।